आज भी हम लोगों को बोला जाता है कहीं से भी आने के लिए कि आप लोग अहाँ सब मिथिला में जाओ, अहाँ के बहुत सेवा होते हैं। ये सारा जो हमारे पदाधिकारी लोग भी एक बार मिथिला का दर्शन जरूर करना चाहते हैं। तो हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर सोमवार को डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में उन्नत बिहार विकसित बिहार सांस्कृतिक कार्यक्रम सह कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे, एसडीपीओ अमित कुमार, बीडीओ महेश्वर पंडित, बीईओ मधुकर कुमार, सीडीपीओ रेखा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने संयुक्त रूप से किया। नगर पंचायत बेनीपट्टी, बाल विकास परियोजना, जीव विकास, शिक्षा विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा इस दौरान स्टॉल लगाए गए थे। एसडीएम तथा एसडीपीओ ने स्टॉल का निरीक्षण करने के बाद बाल विकास परियोजना के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चे को अन्नप्राशन एवं गोद भराई में शामिल हुए। इस अवसर पर एसडीएम व एसडीपीओ ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक राम अवतार राम, ललिता देवी, नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी के डायरेक्टर दिलीप कुमार झा, नीतू कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में मैथिल प्रशांत, मनोज कामत, ललित कुमार ठाकुर, अजय कुमार झा, ललित कुमार दास सहित अन्य कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट करते रहे। देखिए इस मौके पर बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे व एसडीपीओ अमित कुमार क्या कुछ अपने संबोधन में बता रहे हैं। ये 114वां बिहार दिवस है। कहने के लिए भी 114वां है क्योंकि जो बिहार की संस्कृति है, मिथिला की संस्कृति है, वो हजारों वर्ष पूर्व की है। जनक नंदिनी सीता से लेके सम्राट अशोक या जिसकी भी चर्चा करिए तो यह जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन है। 114 वर्ष मेरे हिसाब से केवल एक संख्या है। बिहार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम सभी लोग अपना कार्यरत हैं, विद्यार्थी हो तो शिक्षा में, टीचर हो तो शिक्षा में, हम सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पत्रकार बंधु और जो भी व्यापारी हैं तो व्यापार में सभी व्यक्ति जो जिस अपने आयाम में लगे हुए हैं उसमें अधिक से अधिक परिश्रम करें, मेहनत करें सच्चाई से, और ताकि बिहार को और उन्नति के रास्ते पे हम लोग ले जा सकें और बेहतर कर सकें। यह सत्य है कि हम लोग हर समय, हर साल, हर वर्ष कुछ न कुछ अपने हर चीज़ों में गुणवत्ता में हर चीज़ में सुधार कर रहे हैं और यही सतत प्रक्रिया है किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। अधिक से अधिक किस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने जीवन के माध्यम से, अपने माध्यम से किस तरह सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं अपने समाज में, अपने बिहार में, यही हम सभी लोग की सोच होनी चाहिए। इसी का हम सभी लोग प्रयास भी करते हैं। सरकार के विभिन्न विभाग हैं, हम लोग हैं, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जन सेवा, जन कल्याण के लिए जो भी योजना हो रही है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए कि जो भी बेहतर और हम इसके सहयोग के लिए कर सकते हैं, इसकी उन्नति के लिए कर सकते हैं, उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए और हमेशा इस अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो हम लोग जो बिहार दिवस है जो 22 मार्च को मनाते हैं, उसके पीछे जो औचित्य है वो हम लोग भली भांति से जानते हैं। फिर भी हम इसको दोहराना चाहते हैं आपको कि 1912 में जब जो बंगाल प्रेसिडेंसी था और अंग्रेज रूल, उस समय ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के समय हमारे यहाँ पर इतने जो अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ने वाले जितने भी इतने संगठित तरीके से हम लोग लड़ रहे थे, उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि हम लोगों को डिवाइड एंड रूल का चीज़ हो सके, तो पार्ट में बांटा गया और जो प्रेसिडेंसी था उसको सेपरेट करके बिहार एवं उड़ीसा का एक अलग से प्रोविंस बनाया गया था, जो 22 मार्च को ही था। शायद किंग जॉर्ज 5 के द्वारा उस समय कराया गया था, अनाउंसमेंट हुआ था। और तब से हम लोग जब आज़ाद हुए, बिहार जो दिवस है हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। और उसके बाद ये जो हम लोग का बंटने के बाद भी हम लोग की आज़ादी के लिए लड़ाई लगातार चलती रही और उसमें हम लोग देखे बाद में जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, हमारे अपने प्रोविंस से बहुत ही ज़्यादा
नेशनल स्तर पे हमेशा छाए रहे और आज भी हम लोग छाए हुए हैं। इस बात के लिए हम लोगों को गर्व है। इसमें हम लोग अभी जो मिथिला में है, ये बेनीपट्टी जो हमारा मिथिला की धरती बोला जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि माता जानकी का जो हमारा ये जन्म स्थल, पालन स्थल, ये सारा चीज़ें यहीं से बिलोंग करता है। और इसी की वजह से हमेशा मिथिला के बारे में हम लोग बोला जाता है कि हम लोग मृदुभाषी हैं और ये सारी चीज़ें आया और मीठा मीठा बोल करके हम लोग अपना काम करा लेते हैं और अच्छे स्तर पे प्रकट कर पाते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से जवाब भी दे पाते हैं और सामने वाले को मजबूर कर देते हैं कि हम सही चीज़ों के लिए लड़ें। तो ये चीज़ें लगातार हम लोगों में कंटिन्यू रह गया कि मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें फॉलो अप होती रह गई। और आज भी हम लोगों को बोला जाता है कहीं से भी आने के लिए कि आप लोग अहाँ सब मिथिला में जाओ, अहाँ के बहुत सेवा होते। ये सारा जो हमारे पदाधिकारी लोग भी एक बार मिथिला का दर्शन जरूर करना चाहते हैं। तो हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं